Dear classmates, Jai Hind. You are most welcome back to your mathematics class of today. Now come on the point. Next topic, LCM of the given numbers. LCM लघुत्तम समापवर्तीय, least common multiples of the given numbers, taking factors and multiple of the common number with uncommon numbers. The product of these numbers are called LCM. Now come on the point. The topic LCM and HCF. Given question number 1, संख्या 14, 42 और 77 का LCM लघुत्तम समापवर्तीय होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 4। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि संख्याएं दे रखी हैं 14, 42 और 77। हमें जब इसका एलसीएम पता करना होता है, एलसीएम के ज्ञात करने के दो अलग अलग तरीके हैं। आप दोनों तरीके सीखिए, जो आपको सिंपल लगे उसे अपनाइए। फर्स्ट टाइप, गिवन नंबर्स (14, 42 and 77). First method, taking common factors. (14) 2 से डिवाइड कीजिए 7 चांस, 7 से डिवाइड कीजिए 1 चांस। यहां पर 42 लीजिए, यहां पर भी 2 से डिवाइड कीजिए 21 चांस। फिर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 7 से करेंगे 7 1 जा 7। यहां पर लीजिए 77 को, यहां पर केवल 7 से डिवाइड हो सकता है तो 7 से डिवाइड करिए 11 चांस, 11 से 11 को डिवाइड कर दिए 1 चांस। जब 1 नीचे आ जाएगा तो रोक देंगे। यहां इसको लिखेंगे किस प्रकार से कि 14 सबसे पहले इजिकल टू 2 गुणा 7, ऐसा। फिर यहां 42 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर 77 को लिखेंगे बराबर से 7 गुणा 11। अब यहां पर एलसीएम लिखेंगे इस प्रकार से, यहां 2 दोनों में आया है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लेंगे। यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शनों में से भी लेकर चलना है। किस प्रकार से कि हमारे पास एलसीएम जो निकालेंगे वो लेकर चलेंगे इस प्रकार से कि यहां पर 2 इंटू 3 जो अनकॉमन है इसको भी लेकर चलेंगे, 7 जो सब में कॉमन है इसको भी लेकर चलेंगे, और जो 11 अलग से है, सेपरेट है, इसको भी लेकर चलेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 इंटू 7 इंटू 11। नेक्स्ट टर्म में गुणा कर दिए 6 7 42 गुणा 11। अब 11 की 42 में गुणा करके लिख दीजिए, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे, 2 11 चौक 44 और 2 46, ये 462। इसमें ऑप्शन दे रखा है सी, विकल्प सी सही है, इस प्रकार लिख देंगे। अब मैं इसकी दूसरी विधि और बताने जा रहा हूं। एक विधि ये है, दूसरी विधि देखिए, सेकंड मेथड। इसको समझना भी जरूरी है और ये सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है। सेकंड मेथड, ये प्रचलित विधि क्यों मानी जाती है? इसमें सीधे नंबरों को एक साथ ले लिया जाता है। जैसे यहां लिखे नंबर हैं 14, 42 और 77, एक साथ एक ही क्रम में ले लेते हैं और एक नंबर से सब में डिवाइड करना शुरू करते हैं। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसे ऐसे ही उतार देते हैं। जैसे 2 7 14, 2 से 42 को देंगे 21 बार, कॉमा लगा देंगे, 77 में नहीं जाता, वैसे ही उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे, जाता है क्या? 2 से नहीं जाता, तो केवल 3 से भाग देकर देखेंगे, 7 में भाग नहीं जाता, वैसे उतार दिए। 21 में जाएगा, 3 7 21, 77 में नहीं जाता, वैसे उतार दिए। अब केवल 7 से भाग दीजिए, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 11 बार। अब 11 से भाग दीजिए, यहाँ पर 1 का 1 ही 1, 1 का 1 ही 1, 11 ही कम 11, यहाँ पर भी 1 आ गया। यहाँ पर सीधे सीधे एलसीएम लिखेंगे उन फैक्टर्स से जो फैक्टर्स हमारे पास बाहर आए हैं, ये बाहर इस डंडे के बाहर
तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। यहाँ फिर से देखिए 2 3 6 7 42 गुना 11 बराबर से फिर से 462। ये आंसर है, विकल्प सी सही है। यहाँ फिर से लिख देंगे। अब आपको जो विधि सबसे आसान लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं मानता हूं ये सेकंड मेथड जो है ये सभी जगहों में प्रचलित है, चाहे यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सब में ही ये प्रक्रिया लागू की जाती है। सिंपल मेथड इसलिए है कि सभी नंबरों को एक साथ ले लेते हैं और एक ही नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं होता तो सेम उतार देते हैं, अगले नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर और अगले नंबर से डिवाइड करेंगे, जब लास्ट में सब में एक एक आ जाएगा तो रोक देंगे। जबकि फैक्टर मेथड में भी एक एक आने पर रोकते हैं, परंतु फैक्टर अलग अलग होते हैं, फिर उनको कॉमन वे में ढूंढते हैं। इसमें कॉमन वे में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे दोनों मेथड इसमें से, और इसी मेथड को आप प्राथमिकता देंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मे बी टेक ए स्क्रीनशॉट अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ मेथड्स ऑफ द एलसीएम। कम ऑन, गो अहेड। नेक्स्ट टर्म में इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्यों लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक विशेष बात दी हुई है जिसमें एल्जेब्रिक फंक्शन को शो किया गया है। एल्जेब्रा बीजगणित जिसे हम बोलते हैं, जिसमें एबीसीडी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस का प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों को भी मैथमेटिक्स में वहां भी एलसीएम और एचसीएफ पता करने के लिए रखा गया है। कभी कभी स्टूडेंट्स सीधे न्यूमेरिकल नंबर पर फोकस करता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें एल्जेब्रिक जो नंबर्स दे रखे होते हैं, जो व्यूज दे रखे हैं, उन पर भी फोकस करना आवश्यक पड़ जाता है। इस पर भी ध्यान रखना है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे फैक्टर्स वे में ही करना है, उसको इस फॉर्म में सॉल्व नहीं किया जा सकता। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन दे रखा है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर बी सी कामा ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा। इसको तो हमें जो आपको पहली मेथड बताई थी टेकिंग फैक्टर वाली, उसी को लेकर चलना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए बी इंटू बी इंटू सी। इस प्रकार से सेकंड पार्ट को लेकर चलेंगे। यहां लिखा है ए स्क्वायर बी सी को लिखेंगे ए इंटू बी इंटू सी। थर्ड पार्ट को लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर को लिखेंगे ए गुना ए गुना ए गुना बी गुना बी गुना बी गुना सी। अब एलसीएम लिखेंगे तो कैसे लेंगे, ये फैक्टर्स को समझना है। ए यहां पर हमारे पास कॉमन में आया है, एक बार लिखेंगे ए, दूसरी बार इन दोनों जगह आया है, इसको भी लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में ए। फिर तीसरी बार हमारे पास ए अलग से है अकेला, उसको भी लिखेंगे मल्टीप्लाई में ए। अब आइए बी को मल्टीप्लाई में, ये भी यहां पर है, साथ में ये भी यहां पर है, साथ में ये भी यहां पर है, तो एक बार तीनों में आया है तो लिख देंगे एक बार बी इंटू दूसरा भी यहां है, यहां पर भी है, यहां नहीं है कोई बात नहीं है, यहां पर भी आ गया बी। फिर एक बचा हुआ बी वाला यहां है, इसको भी लिखना पड़ेगा बी। अब आइए इनटू में, सी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, एक बार लिख देंगे ये वाला सी और एक बार लिख देंगे ये बचा वाला सी। देखना क्या ध्यान रखना है, एक सी ये, एक सी ये, एक सी ये एक साथ कॉमन है तीनों में तो एक बार लिख रहे हैं, एक बार अनकॉमन वाला ये दो में ही है केवल, तीसरे वाले बीच वाले में नहीं है डबल से, तब भी इसको लिखना है।
यहां पर b एक अकेला बचता है तब भी लिखना है, जबकि 2 बार b का प्रयोग यहां किया है। एक b यहां पर भी है, यहां पहला, यहां फिर पहला, यहां पर भी, यहां पर, ये आ गया हमारे पास पहला b। दूसरा भी यहां है, बीच वाले पोर्शन में नहीं है परंतु यहां पर भी है, इसको भी एक बार लिख दिया। तीसरी बार बचा वाला बी उतार दिया यहां पर जो 3rd नंबर पर है। इसी प्रकार से ए में आ जाइए। ए पहली बार तीनों जगह है, दूसरी बार केवल 2 जगह है, तीसरी बार केवल अकेली जगह है, इसको भी उतारना है। अब हम इसको एलसीएम को लिखते समय मल्टीप्लाई कर देंगे। ए गुणा ए बराबर से ए क्यूब, यहां पर बी गुणा बी तो यहां बी क्यूब, सी गुणा सी स्क्वायर, इतना लिखेंगे, ये अपना आंसर होगा। आंसर लिखा हुआ है इसमें से ऑप्शन सी, विकल्प सी सही है। मैं आपको अभी बोल रहा था कि अलजेब्रिक फंक्शन में भी एलसीएम और एचसीएफ को पता करना होता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें करें तो करें क्या। इसमें करना वही है, ये फैक्टराइज मेथड से ही प्रयोग कर सकते हैं, जो कॉमन मेथड है उसमें इसका अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन 3 फिर से नंबरिंग सिस्टम में आ गया है और उसका पैटर्न फिर से बदला हुआ है। जो पैटर्न बदल देता है तब हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसको कैसे डील करें ये एक समझने वाली बात है। डीलिंग करना, दिए नंबरों का एलसीएम को पता करने के लिए कहीं कहीं पर तो शॉर्ट ट्रिक काम कर जाती है परंतु कहीं कहीं शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। जैसे क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि आप इसमें क्या करना उचित समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 वाला, दिया हुआ नंबर है ब्रैकेट में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 पहले ब्रैकेट में, कामा सेकंड ब्रैकेट में देखिए फिर से 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और थर्ड ब्रैकेट में देखिए यहां दिए हुए नंबर को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इन सब का एलसीएम पता करना है। क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न को ले लीजिए। यहां क्या करेंगे, इसको जितनी पावर लिखी है सबको खोल के लिख देंगे। क्या कर दीजिए, 2 की पावर 2 लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखा है, 3 को भी 2 बार कर दिए, इंटू 5 इंटू 7। क्या कर दीजिए, नंबर काउंटिंग कर दीजिए। कैसे, 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36, पंजे 180, सत्ते 1260, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहां पर फिर से आ जाइए, अगला जो पार्ट है उसमें क्या करना है, यहां पर देखिए इस पार्ट को उतार रहा हूं। नेक्स्ट टर्म में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, यहां इसका पार्ट है ये वाला। 2 को 2 बार, 3 को 1 बार, 5 को 2 बार, 7 को 1 बार। यहां लिखा है, इसकी भी गुणा कर दीजिए। जब इसकी गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे 2 दूनी 4 दिया 12 पंजे 60, पंजे 300, सत्ते 2100। ये अपने पास संख्या आ गई 2100। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर दे रखा है ये वाला, यहां लिखा है उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, कोई पावर लगी हुई नहीं है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर से 2 तिया 6 पंजे 30 सत्ते 210। अब हमारे पास ये नंबर आ गए। इसमें से 2 तरीके प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो आपको अभी कॉमन मेथड वाला बताया था, एक इसमें यह भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं कि यहां पर जो फैक्टर अब आए हैं यहां एलसीएम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 2 सब में कॉमन है, एक बार लिख दीजिए, इनटू ये 2 यहां पर 2 जगह आया है, एक बार लिख दीजिए, इनटू 3 तीनों में आया है, एक बार लिख दीजिए, इनटू दोबारा एक 3 बचा हुआ है, इसको सिंबल में बचा है लिखना है, फिर से
5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक साथ तीनों को एक बार लिख दीजिए इंटू 5, इंटू एक बचा वाला 5 है यहाँ, इसको भी लिखना है इंटू 5, फिर 7 तीनों में है तो इंटू 7 इजिकल टू। अब यहां पर देखिए 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36 पंजे 180 पंजे, 180 पंजे 900 गुणा 7। ये तरीका आपको अपने तरफ से यूज करना है। 2 दूनी 4 या 12 या 36 पंजे 180 पंजे 900, 180 पंजे 900 में गुणा कर दी 7 की बराबर से 6300। ये जो आया अपने पास में एलसीएम हो गया। विकल्प देखिए कौन सा सही है, इसमें से ए विकल्प लिखा है, विकल्प ए सही है। इसका दूसरा मेथड आपको मैं यहां समझाना चाह रहा था। ये जो संख्या लिखी हुई है 210, 1260, 2100, इसको उस फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। पहले कीजिए 2 से 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जाएगा, शून्य लगा देंगे, 2 पंजे 10, 105 बार, 2 से 2 छंग बार, 2 दिया 6, शून्य बार, 2 से 2 एकम 2, शून्य, यहाँ 2 पंजे 10, शून्य। फिर 2 से कीजिए, 105 नहीं करता, मैसे उतार दीजिए, यहाँ पर आइए, 2 दिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115, 315 बार, यहाँ पर आ जाइए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतना। फिर से दीजिए, अब 3 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में कहीं नहीं आएगा। 3 से 3 तिया 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, भागना ही आने का शून्य, 3 पंजे 15, 3 से भाग जाता है क्या? हाँ, 3 से जाता है, 3 एकम 3, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से देके दे सकते हैं यहाँ एक बार, 35 में नहीं जाता, उतार दीजिए, 3 तिया 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, यहाँ पर 3 से 3 पंजे 15, 2 बचा नहीं जाता, मैसे उतार दिए 175 बार, क्योंकि इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो नहीं जा रहा है। यहाँ आ जाइए, 5 का पहाड़ा पढ़िए। अब 5 से 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 से 5 तिया 15, 2 बचा 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से कीजिए एक बार, यहाँ आ जाइए, 7 का 7 7, 7 का 7 7, 7 5 सत्ते 35। अब 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे तो संख्याएं देख लीजिए, आपको 2 यहाँ 2 बार आ गया, ये और 3 2 बार आ गया, ये और ये 5 2 बार आ गया, ये और ये 7 एक बार आ गया, ये बराबर संख्या उतनी आएगी। ये उसका दूसरा पैटर्न था जो मैंने आपको यहाँ सीधे मल्टीप्लाई करके शो करा था कि ये नंबर्स इतने आते हैं, इनको इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तब भी इतना आएगा। ये पैटर्न लेके चल सकते हैं, जो फैक्टर लिखे हैं उनको कॉलम में ले सकते हैं, तब भी हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर एक और पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो नंबर हैं 2 की पावर 2 बड़ी है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 2 अकेला है, सीधे ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 यहां है, यहां 3 अकेला है, यहां 3 अकेला है, केवल लिख दिए 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर यहां 1 है, यहां 1 है पर यहां 5 की पावर 2 है, यहां लिख दिए 5 की पावर 2। 7 यहां पर भी कॉलम में सब जगह सिंगल है, उतार दीजिए। नेक्स्ट पैटर्न में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना आएगा। 2 दूनी 4 या 12 या 36 पंजे 180 पंजे 900 और 7 6300, 6300 आंसर तब भी आता है। एक ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, जो थर्ड मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं। सीधे सीधे अंडरस्टैंडिंग पावर पर डिपेंड करता है। इसको इस प्रकार से भी लेके चल सकते हैं, और जो कॉलम दे रखे हैं नंबर्स के ब्रैकेट में, उनसे भी सीधे पैटर्न में ले सकते हैं कि सबसे बड़ी घात वाला पद, सबसे बड़ी घात 2 पावर, ये उतार दिया, इसकी पावर 2 यहां उतार दिया, 5 की पावर 2 यहां है, ये उतार दिया, 7 सब जगह सिंगल में है, उतार दिया। सीधे फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दिए, आपके पास आंसर मौजूद है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीनों व्यवस्थाएं आपके सामने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द मेथड। मेथड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है गणित में। जो मेथड आपको बताए जा रहे हैं, तीनों मेथड अपनी जगह परफेक्ट मेथड है। आप जिसको अप्लाई करेंगे आप उसके लिए ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कहीं कम नहीं होंगे।
मेथड को अपनाने का तरीका क्या प्रयोग करना है, जिसे हम आसानी से और शीघ्रता से हम उसे सॉल्व कर सकें, उसी मेथड को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने जो गिवन नंबर्स हैं वो भी इस प्रकार से दिए हैं कि हमें उसमें सिंपल प्रयोग करना है इस मेथड का। यहां दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन नंबर्स 60, 120 और 225। 60, 120 और 225 का एलसीएम। अब यहां पर जो नंबर दे रखे हैं इनको सीधे सीधे अप्लाई कर दिए। 60, 120, 225 डिवाइड कीजिए 2 से। 30 बार, 60 बार नहीं जाता, उतार दिए वैसे ही। फिर 2 से कीजिए 15 बार, 30 बार, 225 को फिर से वैसे उतार दिए। अब 2 से फिर कीजिए एक बार, 15 में नहीं जाता वैसे उतार दो, 30 में जाएगा 15 बार, यहाँ पर 225 बार को फिर से वैसे उतार दिए। अब 3 से कीजिए, यहाँ 3 से जब करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। यहाँ पर अब 3 से एक बार फिर से करेंगे, 5 का 5 ही 5, 5 का 5 ही 5, 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यहाँ अब 5 से कर सकते हैं क्योंकि अब 3 के पहाड़े में कोई नंबर नहीं आता, तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25। एक बार ये जो नंबर गिवन थे 60, 120 एंड 225 का एलसीएम लेने के लिए जो फैक्टर मेथड प्रयोग किया गया आपके सामने, इसमें से जो आउटडोर में जितने मार्क्स नंबर आए हैं यहाँ लिखेंगे सीधे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका एलसीएम माने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, ये हो गया 72 गुणा 5 पंजे 25। अब यहाँ गुणा कर दिए फिर से, 25 दूनी 50 का शून्य लगा 5, 25 सत्ते 175, 5 180, ये हो गया हमारे पास 1800। ये जो आंसर हमारे पास आया है, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है बी, यहां लिख देंगे विकल्प बी सही है। इतना करना था। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 5 में एक और ऑप्शन जो मतलब अलजेब्रिक आया है, यहां पर लिखा है 6 ब्रैकेट में x y माइनस y। सेकेंड पार्ट में लिखा है 8 ब्रैकेट में x की पावर 4y माइनस XY का एलसीएम क्या होगा। यहां क्वेश्चन किया गया है इसका एलसीएम निकालें कैसे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, केवल यहां पर जो नंबर्स दे रखे हैं उन्हें कैसे करना है। 6 ब्रैकेट में XY माइनस y इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट के बाहर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y। तो यहां y यदि हम कॉमन ले देंगे तो यहां पर बचेगा x माइनस 1, अब ब्रैकेट के बाहर y। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट में आ जाइए, 8 यहां दे रखा है, ब्रैकेट में लिखा है x की पावर 4y माइनस XY बराबर से, यहां पर 8 को लिखा रहने दीजिए और यहां से जो कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले सकते हैं, y दोनों जगह है, x की कम पावर x है, यहां 4 पावर है, क्या कर दीजिए x यहां पर बाहर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे x की पावर 3 जो बचेगा, x की पावर 3 और एक x का जब लेंगे कॉमन तो यहां बचेगा -1, यहां ब्रैकेट में आ जाएगा XY। इस x से यहां का x कटा और y से y कटा, इसलिए यहां 1 लिखा गया। x से यहां पर 3 पावर कट गई, बच गई, और y से y कट गया, इसलिए यहां बचता है इतना पार्ट।
अब नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, हमें केवल 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये संख्या बैठती है 24, क्योंकि 2 से इसे 4 बार काट सकते हैं, इसे 3 बार काट सकते हैं, तो 2 तो कॉमन हो गया, यहाँ का 3 और यहाँ का 4 जो बचा, तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 6 और 8 का लघुत्तम ले देंगे 24। यहाँ पर आ जाइए, अब हमारे पास जो पार्ट बचता है उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है कि x की पावर 3 माइनस 1 के जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर होते हैं इस प्रकार से कि x की पावर 3 माइनस 1, ये जो कॉमन आ रहा है ये ऐसा नंबर है इस समय जो हमारे पास में यहां पर जो लिखा है 24xy, इस xy जो लिखा है इसमें ये y भी कंबाइन हो जाता है और x की पावर 3 माइनस 1 में ये नंबर भी कंबाइन हो जाता है, तो यहां पर लिख देंगे xy। और इसका जो विकल्प लिखेंगे वो लिखेंगे कितना कि विकल्प सी सही है क्या, एलसीएम में इस प्रकार की धारणा को लेकर चलेंगे तो यहां पर लिखेंगे 24xy इंटू x की पावर 3 माइनस 1, ऐसा ये विकल्प ए सही है, इसको लिखना है। अब समझना ये भी है कैसे कि देखना x की पावर 3 माइनस 1 इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 इजिकल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय स्क्वायर। ये फार्मूला जो फैक्टराइज है इसका फार्मूला बैठता है। तो यहां पर x की पावर 3 माइनस 1 की वैल्यू इतनी बैठती है, इसलिए उसको यहां पर लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 1 ये, और जो बाहर के ऑप्शन हैं उनमें से x y में ये y समाहित हो जाता है और 6 और 8 का जो एलसीएम है 24 हो जाता है। तो एलसीएम आएगा 24x क्यूब माइनस 1 इंटू फिर x y, विकल्प सही है। इसको लेकर चलेंगे इस प्रकार से। यहां पर ये जो एल्जेब्रिक विकल्प होते हैं न्यूमेरिकल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें जब x y a b c p q r s का प्रयोग कर देते हैं तो उसकी पावर पर फोकस करना जरूरी होता है, उसमें कहीं भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है, इसको इस प्रकार से आगे डील किया गया है कि यहाँ से एक्स वाई दोनों जगह है, कॉमन ले दिया तो यहाँ एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट के -1। इसके 2 फैक्टर करते हैं तो उनमें एक फैक्टर ये भी है और एक फैक्टर ये भी है। इस फॉर्म में आने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझाने का विकल्प दिया है कि यहाँ पर एक्स की पावर 3 -1 को क्यों लिया गया, जिसमें ये नंबर भी समाहित हो जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचिए। एक अलग प्रकार का नंबर है जो डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है। डेसिमल पॉइंट में जो दशमलव में नंबर दिए जाते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, और उसमें भी कंफ्यूज करने की आवश्यकता आपको नहीं है, समझने की आवश्यकता है केवल। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेल द फंक्शंस ऑफ द डेसिमल्स इन द मैथमेटिक्स। गणित में दशमलव की संख्याओं का बहुत बड़ा महत्व है, उनकी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये भी अपनी जगह महत्वपूर्ण अंश है जो कि बहुत छोटी क्लासों से सीबीएसई कोर्स में पढ़ाया जाता है। 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में इसको विशेष जोर इसलिए दिया गया है कि बच्चे अपना कुछ बढ़िया कंट्रोल संख्याओं पर कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 2.05, 1.05 तथा 2 का एलसीएम इनमें से किसके बराबर है, ये लिखा है। जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस में 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो बहुत ही विशेष दिए हैं कि यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करें कि 2.05 का डेसिमल रिमूव करें। तो क्या तरीका है इसका कि संख्या ऊपर की पूरी लिख दीजिए
और डेसिमल के लिए 1 लिख दीजिए, नीचे 2 डिजिट हैं और 2 जीरो लगा दीजिए। ये इसका फंक्शन हो गया। कैसा बन गया है? फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में, यहां दशमलव के रूप में, यहां भिन्न के रूप में। दूसरी स्थिति देखिए, यहां लिखा है 1.05, इसको लिख सकते हैं फिर से 105 ऊपर उतार दिए, पहले बटे का चिन्ह लगाइए, दशमलव के लिए 1 लिख दीजिए, बाद में 2 डिजिट, 2 संख्याएं, 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दिए। ये हमारे पास में 1.05 का आंसर आ गया। अब यहां जो लिखा है उसने 2, क्या करना था इसको भी अपॉन में 100 लाना है, तो क्या करें, ऊपर 200 कर दीजिए, बटे में फिर 100 कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 200 में से 200 कट जाएंगे तो 2 बराबर बच जाएगा। अब हमारे पास में तीनों का हर एक जैसा है। इस स्थिति को दर्शाने के लिए जो एलसीएम है वो इस संख्या का एलसीएम भी उतना ही होगा जितना 2.05, 1.05 तथा 2 का आएगा। ये तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अतः विकल्प ए सही है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? दूसरी बात समझने की बात यह भी है, क्योंकि यहां पर जो दूसरी संख्या देखी है 205, 105 और 200 का एलसीएम क्या इतना ही आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम यहां पर जो दशमलव दूर किया गया है इसमें दशमलव है ही नहीं, तो उसे बिना दशमलव के 200 पूरा नहीं कर सकते 2 को। तीसरी स्थिति 21/20, 41/20 और 20/20 का एलसीएम, ये तो कहीं दूर तक में मेल नहीं खाता है। यहां पर फिर से लिखा है 205, 105 और 200/10। जब 200/10 को हम प्रयोग करेंगे तो 10 से 200 को काट सकते हैं 20 बार, तब इसकी संख्या भी उससे कहीं मेल नहीं खाती। यहां लिख देंगे सीधे, अतः विकल्प ए सही है, जिसमें तीनों संख्याओं का हर समान होने पर ऊपर की संख्याओं का जो भी एलसीएम आएगा वो इसी नंबर के एलसीएम के बराबर होगा। सिर्फ इतना सा करना था। इसमें समझने का पॉइंट यहां केवल था कि हमें जब लघुत्तम निकालते हैं या महत्तम निकालते हैं तो दशमलव की संख्याओं में कभी भी हर समान करने की प्रवृत्ति को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कभी कभी क्वेश्चन के आंसर शीट से जो उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, कभी कभी उनका प्रयोग भी करना पड़ता है, जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमारे सामने मौजूद है। क्या है मौजूद कि यहां संख्या लिखी है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है उसने 36 और के का एलसीएम 72 है। 72 हो तो के का मान हो, के का संभावित मान होगा, के का संभावित मान होगा। ये क्वेश्चन उसने इस प्रकार से लिखा है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बहुत ही अलग हैं। यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं केवल 24, फिर 8, 24, 72, फिर 24, 72, फिर केवल 8। यदि हम इसको प्रयोग करते हैं तो संभावित मान का मतलब ये था, ये जो संभावित मान जो लिखा है के का एलसीएम 72 है। किसका? 36 और के का। तो देखने को ये मिलता है जब हम इसमें ऑप्शन से लेकर चलते हैं तो 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो भी 72 होगा, 36 और 8 का एलसीएम लेंगे तो भी 72 होगा, और यहाँ 8, 24, 72 का मान लेकर चलेंगे तो भी 72 आएगा, और 24, 72 को 36 के साथ लेकर चलेंगे तो भी 72 आएगा। अब समस्या आती है कौन से क्वेश्चन को लेकर चलें, तो केवल 8 या केवल 24 लेकर नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलसीएम है जो 72 दिया हुआ है, ये पॉइंट यहां 36 जो उसका ठीक आधा है, 72 का आधा है एकदम 36। इसमें से के का मान हम कौन सा अपना लें, तो ध्यान रखना है ऐसा नंबर जो, जैसे यहां लिखेंगे 36, 8, 24, 72 का एलसीएम लेने पर। इसको ही क्यों ले रहे हैं ये समझाना चाह रहा था मैं। यहां पर लिखिए सबसे पहले छोटी संख्या 8, फिर 24, फिर 36, फिर 72। डिवाइड कीजिए 2 से, 2 चौक 8,
2 से 12 बार, 2 से 18 बार, 2 से 36 बार। फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नम 18 और 2 से 18 बार, 18 दूनी 36। फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 का नहीं जाता डिवाइड वहां से उतार दीजिए, 2 नम 18। अब कीजिए 3 से, यहाँ 1 का 1 1, 3 एकम 3, यहाँ 3 तिया 9, यहाँ 3 तिया 9। अब फिर से कीजिए 3 से, यहाँ पर देख लीजिए 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, 3 एकम 3। एलसीएम लिख दीजिए यहाँ, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 9 बराबर से 72। इसको इसलिए लिया गया है कि कभी भी जब एलसीएम पूछता है तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही एलसीएम पूछा जाता है। इसलिए यहाँ सबसे अधिक नंबर को हमने चयन किया ऑप्शन में से, तो ऑप्शन विकल्प कौन सा है उसका, बी। यहां ले देंगे, अतः विकल्प बी सही है। इसके लिए आपका कमेंट ये भी हो सकता है, यदि हम 36 को भी और के को एलसीएम केवल 24 36 के साथ लेके चलेंगे तो भी आएगा, 8 को लेके चलेंगे तो भी आएगा, 24 और 72 को लेके चलेंगे तब भी आएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए जो अलग से अलग 2 मान दे रखे हैं, केवल केवल करके 2 अंक दे रखे हैं, और एक में 3 संख्याएं दे रखी हैं, एक में 2 संख्याएं दे रखी हैं। ये एक सिंपल चीज है कि एलसीएम तो फैक्टर है, फैक्टरों का मल्टीप्लिकेशन है, जो आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा है उसने फिर से ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जैसे अभी आपके पास में यहाँ मैंने चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे आप, यहाँ कुछ संख्याएं अतिरिक्त अर्थात 3-4 संख्याओं से भी ज्यादा कितनी है, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं दे रखी हैं, और बहुत पास पास की संख्याएं दे रखी हैं, उसका भी एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने का यही तरीका प्रयोग करना है आपको। देखिए जरा फिर से संख्याएं जो लिखी हैं उनको कैसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 में संख्याएं लिखी हैं उसने यहां पर 16, 24, 36, 52 और 54। इसका एलसीएम पूछा उसने, ऑप्शन दे रखे हैं उसने। आप यहां पहले आ जाइए सीधे सीधे, 16, 24, 36, 52 और 54 क्रम में लिख दीजिए, डिवाइड कीजिए। यहां लिखते समय एक बात पर और फोकस करना है आपको कि स्मॉलर नंबर मीन्स सब में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है। यदि उसमें आगे पीछे भी दिया हुआ है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से डील करेंगे। तो छोटी संख्या को पहले, उससे बड़ी फिर बाद में, और उससे बड़ी फिर बाद में, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी 9 10 में भी देखने को मिलेगा। देखिए जरा क्या करना है, 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ 2 8 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 26 52, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 27, 27 दूनी 54। फिर 2 से कीजिए, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नम 18, 13 दूनी 26, 27 में भाग नहीं जाता उतार दीजिए। फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9 9, 2 छंग 12, 27 का 27 उतार दीजिए। फिर 2 से कीजिए एक बार, 2 एकम 2, 3 का 3 3, 9 का 9 9, 2 तिया 6, 27 का 27। अब हमारे पास 2 का डिवाइड नहीं होता तो 3 से शुरू करेंगे। 3 से कीजिए, 1 का 1 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नम 27। फिर 3 से कीजिए तो यहाँ पर जहाँ 1 1 आ रहा है हमारे वैसे उतारना है। 1 का 1 1, 1 का 1 1, 3 एकम 3, फिर यहाँ 1 का 1 1 और यहाँ 3 तिया 9। एक बार 3 से फिर कीजिए, यहाँ पर आ रहा है 1 1 1 1 और यहाँ 3 एकम 3। जब यहाँ पर भी 1 आ गया तो हम उसे छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार गुणा करा गया है और 3 को 3 बार गुणा किया गया, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
ये 16 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ गुणा कर दिए 16 7 112 का 2 हाथ से लगा 11 और 16 दूनी 32 11 43, कितना आ गया 432। ये जो 432 आया है ये इसका ऑप्शन दे रखा है उसने यहां पर सी ऑप्शन, यहां ले देंगे अतः विकल्प सी सही है, उसमें दे रखा है विकल्प में 432। आपको तो केवल इस फंक्शन को मौखिक तो शो नहीं कर सकते, हाँ एलसीएम निकालने में एचसीएफ निकालने में मौखिक कुछ नहीं चल सकता, केवल फैक्टराइज जो करना है उसको बड़े प्रॉपर तरीके से करना है, उसके बाद तब एलसीएम उसके इन फैक्टरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा आंसर हमारे सामने होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर में उसने फिर से दे रखा है जो फंक्शन यहां आप देख रहे हैं एलसीएम निकालने का वो आपके समझ में आ चुका होगा क्योंकि बिल्कुल कॉमन सिस्टम है। एलसीएम निकालने का जो तरीका सबसे कॉमन माना जाता है ऐसे इसलिए क्योंकि इसमें सभी संख्याओं को क्रमवार लिख देते हैं और जितने भी फैक्टर हम लेते हैं अभाज्य संख्याएं अर्थात अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहले उसी से भाग देना होता है जो सम संख्या भी है और एक प्रकार से अभाज्य संख्या भी कही जाती है 2 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ संख्या दे रखी है 112, 72 और 90। मैं आपको अभी पहले बोल रहा था कि यहाँ क्रम में नहीं है पर हमें एलसीएम निकालना है तो हम उसे क्रम में लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या 72, फिर 90, फिर 112। इसमें क्रम में रखने पर क्या फायदा होता है कि संख्याओं का क्रम रहता है तो गुणनखंडों का क्रम भी बढ़िया रहता है। 2 से कीजिए, 2 से करेंगे तो 36 बार, यहां पर 2 से करिए भाग, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 36 बार। 2 से 2 चौका 8, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 45 बार। 2 से 2 पंजे 10, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 56 बार। फिर 2 से कीजिए, 36 में भाग जाता है 2 कम 2 और 2 अट्ठे 16, 18 बार। 45 में भाग नहीं जाता, मैसे उतार दिए, यहाँ 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कीजिए, 2 नम 18, 45 को मैसे उतार दीजिए, 2 कम 2, 2 चौका 14 बार। फिर 2 से कीजिए एक बार, यहाँ पर 9 का 9 9, 45 का 45, 45, 2 सत्ते 14। अब करेंगे 3 से पहले भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 से 15 बार, 7 को मैसे उतार देंगे। फिर 3 से कीजिए, 3 कम 3, 3 पंजे 15 और यहाँ 7 का 7 उतार देंगे। अगली लाइन में फिर से लेंगे हम, छोटी संख्या बचती है हमारे पास में 5, 5 से भाग देंगे, 1 का 1 1, 5 कम 5, 7 का 7 ही 7। अब बचे वाले नंबर को 7 से भाग दे देंगे, तब तीनों जगह आ रहा है अपने पास में 1 1 1। लघुत्तम सामर्थक लिख देंगे यहाँ, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, गुणा 2 गुणा 3 2 बार है और गुणा 5 गुणा 7। यहाँ गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ पर इतना लिख दिए पहले 16, गुणा 3 तिया ये इतना आ गया, 3 तिया 9 यहाँ आ गया, गुणा 5 सत्ते 35। इस प्रकार से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 35 से गुणा कीजिए पहले 9 में, 9 से 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 तिया 27, 4 31, 315 हो गया, गुणा 16 को लिखा रहने दिए। अब 16 का पहाड़ा पड़ दिए, 16 पंजे 80 का 0 लगा 8, 16 कम 16 8, 24 का 4 हाथ लगा 2 और 16 तिया 48 2 50। संख्या हो गई 5040। ये ऑप्शन दे रखा है उसने कौन सा, इसमें दे रखा है ऑप्शन डी। यहां लिख देंगे आता है विकल्प डी सही है। इसमें गलती होने का सबसे कम संभावना रहती है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है। यहां पर एक ही क्वेश्चन बड़ा बढ़िया तरीके से और तरीका पैटर्न रखा है उसने। पैटर्न बदलने का मतलब होता है कि कोशिश की जाती है कि आप उसे किस वे में लें कि आप अपने उत्तर को सेटिस्फाई कर सकते हो। देखिए यहाँ
जो पैटर्न दिया है उसने ये थोड़ा सा बदला हुआ पैटर्न है। इस पैटर्न को समझने का प्रयास करना है आपको। सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं उसने 72 और 84 का एलसीएम यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में 72 और 84 संख्याएं बिल्कुल पास पास की हैं। 72 84 का एलसीएम यहां जो दिया है उसने पैटर्न दे रखा है अलग अलग, लिखा है इनमें से किसके बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को 72 और 84 को यहां कॉमन में लिख दीजिए, 2 से भाग दीजिए। 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4 42, यहाँ 2 से फिर कीजिए 18 बार और यहाँ 21 बार। यहाँ 2 से नहीं जाएगा, 2 से यहाँ देंगे, फिर से 2 नाम 18, 21 का 21, यहाँ 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यहाँ फिर 3 से देंगे, 3 ही कम 3, 7 का 7 ही 7, यहाँ फिर 7 से दे देंगे, 7 ही कम 7। इस प्रकार से यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड जो दिए हैं उसने, ये इसको इस प्रकार पैटर्न बदलेंगे। पहले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। क्या उसने दे रखा है विशेष बात, यहाँ लिखा है 12 गुणा 6 गुणा 7। यदि हम 12 लेके चलते हैं तो इन 2 की गुणा करके 4 या 12, फिर ये 2 की और 3 की गुणा जो बचती है इसको लेंगे, इसको लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 और बचा 7। इस प्रकार पैटर्न को उसने लिखा है। यहां पर देखिए 12 गुणा 7 गुणा 3 लिखा है। क्या है हमारे पास में 2 दूनी 4 तिया 12 के बाद में 3 आता है तो यहाँ 1 2 बच जाएगा, 7 तो है। यहाँ पर 72 गुणा 84 इन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर तो कभी भी एलसीएम होता ही नहीं है। कब होता है, जब संख्या ऐसी हो जिसे हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, जैसे 5 और 7। ऐसी संख्या आने पर तो उनका आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाता है 5 7 35। परंतु जैसे 72 और 84 यहाँ आप देख सकते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। तो ये जो संख्याएं कट रही हैं 12 से, अब 12 भी 2 और 3 का और 2 गुणा 2 गुणा 3 का गुणनफल होता है 12। 3 गुणनखंड तो यही हो गए, 12 के गुणनखंड 3 हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 7 यहाँ का गुणनखंड आ गया। इसलिए इसको इस फॉर्म में भी नहीं लिया जा सकता, इस फॉर्म में भी नहीं लिया जा सकता, इस फॉर्म में लिया जा सकता है। क्या लिखेंगे यहाँ, 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा 2 तिया 6 गुणा बचा वाला 7। ये पैटर्न उसका गिवन है, लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है। देखना यहाँ पर छांटना क्यों पड़ा ऐसा, छांटना इसलिए पड़ा कि हमारे पास जो गुणनखंडों की गुणा आती है उसको इस पैटर्न से मिलाकर देखना पड़ता है। यहां पर हमारी गुणा जो आ रही है हम सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, 72 गुणा 7। परंतु ऐसा उसने नहीं लिखा है 72 गुणा 7 कहीं भी, 72 गुणा 84 तो लिखा है। परंतु हमें उस पैटर्न को ढूंढना है इसमें से जो इसे सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई करने वाला तरीका देखा, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 गुणनखंड यहाँ के, गुणनखंड यहाँ का ले लिया, ये आ गया 12। यहाँ का ही गुणनखंड 2 का बचा, 1 3 का बचा, 2 तिया 6 ये आ गया, 7 यहाँ बचा है, यहाँ 7 ले लिया। तो इसलिए विकल्प ए सही है। कोई से दूसरे विकल्प उसकी सेटिस्फाई, उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं आपको इसका फिर से पैटर्न बदल कर दिखा रहा हूं। यहाँ लिखा है फिर से संख्याएं, यहां पर भी 3 दे रखी हैं, ऊपर में 2 संख्याएं थी, यहाँ 3 संख्याएं दे रखी हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ भी 72 यहाँ पर भी आया है, जबकि साथ में 27 और 36 भी है। यहाँ पर देखना इन संख्याओं को फिर किस क्रम में लिखकर आपको, मैंने आपको बताया था पहले कि क्रम जो रखना है वो छोटे नंबर से बड़े नंबर को तरफ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर ले जाते हैं। देखना यहाँ लिखा है 36, 27 और 72 का एलसीएम पूछा है उसने, कितना होगा। यहां पर इसके पता करने के लिए क्या करेंगे, क्रम में लिखेंगे, पहले 27 फिर 36 फिर 72। ये क्रम लिखने का तरीका क्यों प्रयोग करते हैं ये भी समझने की बात थी कि इस क्रम में जब हम लिखते हैं तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों का जो सिस्टम आता है वो सबसे सरल बैठता है। 2 से भाग दीजिए, क्या 27 में भाग जाएगा, नहीं, वैसे उतार दीजिए।
भाग दीजिए 36 में 18 बार, भाग दीजिए 72 में 36 बार, फिर 2 से कीजिए 27 को फिर में से उतार दीजिए 2 नम 18 और 2 से 18 बार, फिर 2 से भाग दीजिए 27 को में से उतार दीजिए 9 को भी में से उतार दीजिए, 2 का पाला 9 में नहीं जाता 18 में जाता है 9 बार। अब हम लिखेंगे 3 से, तो यहाँ 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से दे दीजिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से दे दीजिए यहाँ 3 एकम 3, 1 का 1 1, 1 का 1 1, एलसीएम लिख दीजिए यहाँ सीधे सीधे क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 दिया 27, दोनों गुणा कर दिए 8 7 56 का 86 लगा 5 8 दूनी 16 5 21, ये हो गया 216। हमारे पास ऑप्शन है इसका डी वाला, लिख देंगे आता है विकल्प डी सही है। यहां पर इस ऑप्शन को ढूंढने का तरीका यही है, ये इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास में जो आती है वो ऑप्शन को ढूंढ लेंगे ऑप्शन दिए वाले में से और उसको लिख देंगे उसका विकल्प कौन सा सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट डे मैं ये सोचता हूं कि आप लोगों ने अब की बार प्रयास किया होगा समझने का। एलसीएम के जो फैक्टर्स निकालने की 2 विधियां बताई थी, दोनों विधियों का प्रयोग आपने उसमें भी देखा कि अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन थे जिसमें इसका प्रयोग किया गया था फैक्टराइज मेथड का। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स द्वारा निकालने वाला फार्मूला है जो सबसे प्रचलित विधि है लघुत्तम समाप्रत्यय निकालने की। कल इसका दूसरा पार्ट शुरू होगा, एचसीएफ मानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक, उसके कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम।